तो आप लोगों को द जंगल बुक कार्टून याद ही होगा। हाँ, वही जिसमें चड्डी पहने हुए लड़के को शेर खान उंगली करता है। और तो ये वही बात हुई कि शेर अर्ज किया है कि लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ में, आजा घुस जा मेरी। तो क्या तुम लोगों को पता है कि क्या मोगली को शेर खान ने मार दिया था या फिर मोगली जंगल छोड़ करके चला गया था? तो आज की वीडियो में तुम्हें इन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो अपने कानों में ईयर प्लग्स डाल करके कहीं शांति वाली जगह पर जाकर के बैठ जाओ। तो चलो हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो इस कार्टून के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कोई एक न्यू बॉर्न बेबी को जंगल में छोड़ गया है और वो बच्चा मिलता है बगीरा को। तो बगीरा उस बच्चे को रोता हुआ देख करके उस बच्चे को उठा करके भेड़ियों के गुफे के बाहर रख देता है, क्योंकि भेड़िए को भी अभी छोटे छोटे बच्चे हुए थे। और जब भेड़िया उसे देखता है वो उसे उठा करके अपनी गुफा के अंदर ले जाता है। और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि उस बच्चे का नाम मोगली रखा गया है। और तभी हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि शेर खान जंगल में वापस आ गया है। तो सभी भेड़ियों ने मिलकर यह सॉल्यूशन निकाला कि मोगली को वापस इंसानी बस्ती में छोड़ दिया जाएगा। और तभी बगीरा कहता है कि मैं इसे इंसानी बस्ती में छोड़ आऊँगा। और बगीरा मोगली को लेकर के निकल पड़ता है इंसानी बस्ती की तरफ। और ये बात मोगली को नहीं पता थी कि वो उसे इंसानी बस्ती में छोड़ने जा रहा है। काफ़ी देर चलने के बाद जब काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है तो बगीरा कहता है कि हम आज रात इस वाले पेड़ पर बिताएंगे। तभी बगीरा से मोगली पूछता है कि हम वापस कब जाएंगे अपने घर की तरफ। तो बगीरा कहता है कि माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। नहीं, ये तो मैंने अपनी गण मस्ती के लिए कह दिया। बगीरा कहता है कि हम अब वापस नहीं जाएंगे क्योंकि जंगल में वापस से शेर खान आ गया है, इसी वजह से तुम वहाँ पर अब नहीं रह सकते हो, क्योंकि शेर खान को लगता है कि तुम भी उसका शिकार करोगे। ये बोलकर बगीरा सो जाता है और मोगली अपनी बकैती में लगा रहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। तभी पेड़ पर से का आ जाता है। का वाला नहीं, एक सांप होता है जिसका नाम का होता है, जो मोगली को हिप्नोटाइज करके उसकी फील्डिंग सेट करने वाला होता है। तभी बगीरा की नींद खुलती है और बगीरा उसकी गुद्दी पर चटका करके उसका हिप्नोसिस तोड़ देता है। का गुस्से में आकर के बगीरा को हिप्नोटाइज कर लेता है। तभी पीछे से मोगली भी उसकी गुद्दी पर मार करके उसका हिप्नोसिस को तोड़ देता है। और इतनी बेइज्जती अपनी करवा लेने के बाद का वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह हाथियों की परेड हो रही है। तो मोगली परेड में जा करके अपनी वापस से जन मस्ती चालू कर देता है। तो हाथी के कर्नल ने उसे वहां से भाग जाने को कहता है और बगीरा कहता है कि मैं इसे लेकर के जा रहा हूँ। तो मोगली वापस से अपनी बकैती चालू कर देता है। इतनी ज़्यादा बकैती सुनने के बाद बगीरा का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे वहीं पर छोड़ करके चला जाता है। तभी मोगली बल्लू बकैत से मिलता है, जो कि दोनों थोड़ी देर में काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और बल्लू मोगली को अपनी सर्वाइवल की ट्रिक्स दिखा रहा होता है, जिसके खुद के सर्वाइवल के एल लगे पड़े हुए थे। और तभी बदमूस बंदर आकर के मोगली की फील्डिंग सेट कर देते हैं और उसको पकड़ के अपने राजा के पास ले जाते हैं, जिसका नाम जॉनी साइन थीटा, मेरा मतलब लुइस था। वो कहता है कि अगर तुम मुझे आग जलाना सिखा दो तो मैं तुम्हें। क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? पलट के लेटिए, मैं कस्टमर लेके आ रहा हूँ। इस जंगल में रहने दूंगा, लेकिन अपना मोगली तो ठहरा हुआ है बल्लू का स्टूडेंट, जिसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की तो एकदम। हाँ बेटा। और तभी वहां पर ग्रैंड एंट्री लेकर के बल्लू और बगीरा आते हैं, उसे बचा लेते हैं और पूरे के पूरे राजा के साम्राज्य की। और तभी बगीरा कहता है कि इसी वजह से मैं मोगली को इंसानी बस्ती में छोड़ने जा रहा था, लेकिन अब ये काम तुम करोगे क्योंकि इस बहन के कंट्रोल। तो बल्लू मोगली को ले जाने लगता है। मोगली कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो उसे बता देता है कि वो उसको इंसानी बस्ती लेकर के जा रहा है। और ये सुनते ही कि वो उसे इंसानी बस्ती लेकर के जा रहा है, और तभी मोगली बल्लू से कहता है कि और ये बोलकर खुद चला जाता है। मोगली काफी देर भटकने के बाद दोबारा से का से मिलता है और फिर अपनी हिप्नोसिस वाली का बकैती चालू कर देता है और उससे वो पूछता है क्या तुमने कभी मौत के बारे में सोचा है। तभी बीच पॉडकास्ट में शेर खान आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने इंसानी बच्चे को देखा है। तो का मना कर देता है और शेर खान उससे कहता है कि अगर तुम्हें वो कहीं भी दिखे तो उसे बता देना। तभी शेर खान के जाने के बाद मोगली भी चला जाता है और गम में मोगली गीदड़ों के इलाके में चला जाता है।
और गीदड़ उससे वहाँ पर बकैती करने लगते हैं। और ये सब देख करके मोगली का काफ़ी ज़्यादा रोना छूट जाता है। तभी वहाँ पर शेर खान आ जाता है, जो कि मोगली को मारने जा रहा होता है। तभी बल्लू आकर के शेर खान की बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देता है। तभी बिजली की गिरने की वजह से एक पेड़ में आग लग जाती है और उसी पेड़ की डाल को उठा करके मोगली शेर खान की पूंछ में बांध देता है, जिसकी वजह से आग से डर करके शेर खान वहां से भाग जाता है। लेकिन बल्लू को शेर खान ने इतना मारा था कि बल्लू के अब उठने की हालत में नहीं था। लेकिन तभी वहां पर बल्लू शांति से लेटा रहता है, ऐसा एक्टिंग करता है कि जैसे वो मर गया हो। और तभी बगीरा आकर के वहां पर अपना ज्ञान देने लगता है और जैसे ही वो उससे कहता है कि चलो अभी हम यहाँ से चलते हैं, तभी बल्लू उठ करके उसको बता देता है कि वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। और ये देख करके सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जैसे ही तीनों वापस घर जाने के लिए मुड़ते हैं, तभी मोगली को एक नदी के किनारे लड़की दिखाई देती है, जो कि वहां पर पानी भरने आई होती है। तो मोगली अपना लौंडियाबाजी करने निकल जाता है। यहीं पर अपना फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। तो अब तुम लोग कमेंट में बताओ कि क्या मोगली ने सही किया और क्या तुम लोगों ने जंगल बुक देखा है। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दो।